मैं नाजिश नाज, आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए आज हम आपको बथुए की पतौवे बनाने सिखाते हैं। तो ये बथुआ मैंने वॉश कर लिया था, इसे वॉश करके रख लिया है। तो देखिए इसकी पत्तियाँ मैंने निकाल ली हैं, टहनियाँ मैंने अलग फेंक दी थी क्योंकि टहनियों से पतौवे में रेशे जाते हैं, रेशे यानी बाल की तरह आते हैं वो, तो इसलिए हमने वो फेंक दिए, पत्तियाँ ही रख लिया। अब मैं इसको बॉईल करने रखती हूँ कुकर के अंदर। तो हमने ये वॉश कर लिया था तो बताया था आपको, तो कुकर के अंदर रख लिया है। इसको 2-3 सीटी लगानी है, पानी तो इसमें डालना नहीं है क्योंकि हम पानी इसमें ऑलरेडी होता है। चलिए बॉईल, अभी देखिए बॉईल हो गया है। इसको ठंडा करने के बाद मुझे इसे हाथ से दबा के इसका पानी निकालना है और अच्छे से दोनों से इस प्रकार हाथ से दबाएं और पानी निकाल दें इसका। फिर इसको पानी निकालने के बाद मैंने ये पानी निकाल दिया है, देखना इस तरीके से पानी निकाल दिया है। अब मुझे इसे ग्राइंडर में पीसना है। ग्राइंडर नहीं हो तो आप सिलपत्थर पे पीस सकते हैं, सिलपत्थर नहीं हो तो ग्राइंडर में पीस सकते हैं। इसे बारीक बारीक पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल ना डालें पीसते वक्त, क्योंकि इसे इस तरीके से ही पीसना है। अगर पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर सब्ज़ी नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसे हमने ग्राइंडर में पीस लिया था, तो अब मैं ये मसाले ऐड करती हूँ। आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया और आधा चम्मच मैंने रेड मिर्ची पाउडर, मिर्ची अपने अनुसार खाएं, तीखा या कैसा खा रहे हैं। और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर लिया है मैंने, और 1/4 मैंने गरम मसाला लिया है मैंने, और 1/4 चम्मच मैंने ये वो सॉरी चुटकी भर मैंने वो लिया है ये बेकिंग खाने का सोडा। तो हम इन सब चीज़ों को मैश कर लेते हैं। आगे मैश कर लिया है हमने, देखो इन सबको। अब मैश करने के बाद मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ। तो मैं बेसन 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हमारा बथुआ आधा ही किलो था, क्योंकि आधे किलो में सिर्फ यही पत्तियाँ निकली, टहनियाँ ज़्यादा थी इसलिए पत्तियाँ ये निकली। तो बेसन सबसे मेन चीज़ है इसमें ऐड करना। बेसन इस तरीके से ऐड करें, पहले मैंने थोड़ा बेसन डाले, फिर उसको आप अच्छे से मैश करके देखें, ज़्यादा टाइट तो नहीं है और ज़्यादा पतला नहीं है। बेस ऐसे होना चाहिए जो गोल गोल, मैं बनाना बताऊंगी इस प्रकार बन जाए गोल गोल, तो इसलिए ज़्यादा बेसन भी ना डालें। अब हमने ये अच्छे से मैश कर लिया है, देखना अच्छे से मैश करने के बाद इसे इस प्रकार ज़्यादा पतला तो नहीं है या ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो टाइट तो होना ही नहीं चाहिए, पतला भी नहीं है। अब हमें इसे हाथ की सहायता से हमें इसे बनाते हैं। मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। मैं हाथों पे ऑयल लगा लेती हूँ, इस प्रकार हाथों पे दोनों तरफ हाथों से तेल लगा लिया, ऑयल लगाया है। अब मुझे इसे थोड़ा सा हाथ में लेके इसे गोल गोल बनाने हैं, ऐसे इस प्रकार इसे बनाने हैं, हाथों पे चिपके नहीं। तो अब इस तरीके से बनाना है, इसलिए हमने ऑयल लगाया है। देखिए इस प्रकार, हमने ना तो इसमें बेसन ज़्यादा डाला था ना ही कम डाला, इसलिए सही है। पानी हमने बिल्कुल डाला नहीं था, आपको बताया था। तो इसे इस प्रकार बनाते रहें, और जब हमें आपस में फिर जब चिपकने लगे तो दोबारा फिर हमें ऑयल लगाना है वापस। ठीक है, जैसे ही चिपके वापस वैसे ही ऑयल लगाइए हाथ पे और फिर वापस बनाइए, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए हाथ पे, इस प्रकार इसको बनाएं। चलिए अब हम गैस पे जो हम पानी है उसको तैयार, चलिए देखना अब ये बन के तैयार हो गए हैं सारे। अब हम आगे क्या करते हैं, हम गैस पे पानी रखते हैं। तो हमने पानी रख लिया था, मेरे पास इंडक्शन गैस था नहीं, तो मैंने पानी रख लिया एक बड़े बाउल में और इसे गर्म करना है तेज़ से। ये मैंने जाल पे ऑयल लगा लिया था इसलिए चिपके नहीं, तो ये भी मैंने इसी के ऊपर रख दिया। काफ़ी पानी तेज़ अच्छे से खोलना चाहिए, तब हमें ये इसमें डालेंगे। अब ये पानी जब खोल जाएगा तब हमें आगे क्या करना है, तैयारियां करते हैं। तो पहले मैंने प्याज ग्राइंडर में पीस ली थी, एक बड़ी प्याज मीडियम साइज़ की थी। इसमें मैं मसाले डालती हूँ, 1 चम्मच धनिया डाल दिया है मैंने। अब आगे मुझे इसमें डालना है, 1 चम्मच धनिया डाल लिया मैंने इसमें। अब इसमें 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 1/4 चम्मच के मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक ध्यान करें कि आगे मैंने उसमें भी डाला था तो ताकि कड़वा ना हो जाए, तो इसी मसाले में भी ऐड कर रहे हैं हम नमक। और ऐसी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे, तो मिर्ची का भी ज़रा ध्यान रखें। तो मिर्ची मैं 1/4 चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची का भी ख़ास तौर से ध्यान रखें क्योंकि हमने मिर्ची उसमें भी डाली थी। इसी प्रकार हमें सारे मसाले तैयार हो गए हैं। पानी खोल गया है, तो ये पानी खोलने के बाद अब मैंने जो वो बनाई थी सब्ज़ी के पतौवे, तो वो मुझे इसके ऊपर रखने हैं। पानी अच्छे से खोल गया था, तो अब हमें इसी एक एक करके इसी के ऊपर रखने हैं। इसी प्रकार देखना
एक एक करके इस तरह से रखें। ये मैंने सब रख दिए। अब मुझे इनके ऊपर प्लेट रखना है। प्लेट इस तरीके से रखें कि भाप ना निकले, इतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए साइज़ की। तो ये बिल्कुल भी हवा ना निकले चारों तरफ से। इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने दें। जब 10 मिनट हो जाए तब हमें इसको देखना है। तो 10 मिनट बाद अब हम आगे करते हैं। 10 मिनट हो गई हैं, देखना। अब हम इसे चाकू से चेक करते हैं। किस तरीके से चाकू से चेक करना है, तो चाकू से ये जो टच करके चेक करना है। चाकू चाकू पे अगर लगेगा तो समझ लिए नहीं बना, और नहीं लगा तो बन गया। तो नहीं लग रहा ना चाकू पे, तो देखिए इस तरह से चेक करना है। वापस दूसरा करना है, फिर वापस तीसरा करना है, फिर वापस इसी तरीके से चौथा करना है। इसी 1 बाय 1 इसी तरीके से जो भी हम सब डालें इस तरीके से चेक कर लें, क्योंकि ऐसा होता है। देखो वापस इस चाकू पे लग गया। चलिए अब हम 5 मिनट के लग रहे हैं, वैसे तो ये बन गए हैं, मगर मैं 5 मिनट के लिए इन्हें रख देती हूँ। ठीक है, अब इन्हें 5 मिनट के लिए फिर रख दिए हमने। अब इन्हें 5 मिनट बाद देखते हैं। ये हमने उतार लिए थे उसी के ऊपर से। अब हमें इनकी कटिंग करनी है, छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करनी है इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा पूरे इस तरीके से तो बनाए नहीं अच्छे नहीं लगेंगे। छोटे छोटे पीस की कटिंग कर लिए हमने, सारी कटिंग कर ली है ऐसे। अब हमें आगे ऊपर गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाले हुए हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हमें इसमें जीरा डालना है, साबुत जीरा। 1/4 चम्मच हमें इसमें ज़ीरा डाल दिया है। हमने जो मसाले तैयार करे थे वो भी हमें इसके अंदर डालने हैं। चलिए तो ये मसाले इसी के अंदर डाल देते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से चलाना है। अब हमें इसे अच्छे से चलाना है। मसाला भुनने के बाद हमने जो पतौवे की सब्ज़ी काटी है चाकू से, हमें वो इसके अंदर डालने हैं, क्योंकि मसाला भुनने के बाद इसके अंदर तब डालेंगे। हमने ये पतौवे इसके अंदर डाल दिए हैं, तो ये इसी के अंदर हमें 10 से 20 मिनट तक इसी प्रकार पकाने हैं। देखना, तो ये कलर धीरे धीरे कलर छोड़ने लगेंगे, ग्रेवी ग्रीन कलर की होने लगेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो समझ लिए पक जाएंगे। तो 20 मिनट तक तो हमें पकाने हैं। कलर चेंज होने लगा है, ग्रेवी ग्रीन कलर की होने लगी है, ऑयल अलग छोड़ने लगा है। तो 20 मिनट बाद हमें इन्हें उतारने हैं। आप इसमें अगर आप मसाले में पानी हो तो आप पानी नहीं डालें, अगर पानी नहीं है, मसाला ज़्यादा सूख गया तो पानी डाल दें पतवों के साथ साथ, क्योंकि मैंने तो पानी नहीं डाला, मेरे मसाले में पानी था, पतला मसाला था, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। तो आप भी ना डालें। ये बनके पतवे की सब्ज़ी तैयार हो गई है। देखना कितनी अच्छी लग रही है। तो आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।